हेलो एवरीवन, मैं हूँ महाआचार्य रूही और आपका स्वागत करती हूँ मेरे चैनल रूही टैरो 12 में। सो गाइस, आज की जो रीडिंग है ये मैं लेकर के आई हूँ आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए। यानी कि आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा रहेगा कि आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर के इमोशंस क्या हैं, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या हैं। इन सारी चीज़ों के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। जो भी कार्ड्स निकलेंगे वो चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगी, पेश करूँगी। जो भी चीज़ें निकल के आती हैं, जो भी चीज़ें मुझे फील होंगी, जो भी वाइब मुझे आपके पार्टनर की फील होंगी, वो काफ़ी कुछ मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी आप सबके सामने, ताकि आपको बहुत हद तक अपने रिलेशनशिप या अपने पार्टनर के लिए क्लैरिटी मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी खूबसूरत सी रीडिंग। ध्यान बस इतना रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं ये अपनी रीडिंग। ओके, सो डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें। डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज़ हमें गाइड करें मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू सो मच। ओके, पहला कार्ड आ चुका है 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं? ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स, ओके, एस ऑफ कप्स का कार्ड है, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ओके, द मैजिशियन की एनर्जी है, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके। सो यहाँ की एनर्जी क्या बताती है आपसे बात करते हैं। पहले साइन बता देती हूँ। साइन जो है मेरे पास है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, ठीक, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। ये साइन अवेलेबल हैं। ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं, ठीक है। बात करते हैं कार्ड्स की। तो रिलेशनशिप में आखिर आपके हुआ क्या है? इस बात को अगर हम करें तो मुझे ये फील हो रहा है कि अभी जो भी चल रहा है आप दोनों के बीच में वो काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा है। आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब चल रही हैं। एक चीज़ नहीं, सारी की सारी चीज़ें बहुत गड़बड़ हो गई हैं आपकी लाइफ में। आपको अपनी लाइफ में फेल्यूर महसूस हो रहा है, साथ ही साथ आप अपने लाइफ को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हो। ऐसा मुझे फील होता है कि आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। यानी कि एक तरीके का कन्फ्यूज़न, या कहे तो एक तरीके की ऐसी वाइब, ऐसी एनर्जी है जो कि कन्फ्यूज़न को ख़त्म नहीं कर पा रही है। या कहे तो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, इतना फ्रस्ट्रेट है आपके पार्टनर इस रिश्ते को लेकर के कि ये खुद भी समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है इनके साथ। पास्ट में आपके पार्टनर ने आपके ऊपर बहुत ब्लेम किया है, आपको बहुत ब्लेम किया है, बहुत ब्लेम किया है, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें करी हैं। लाइफ इतनी गड़बड़ चल रही है, लाइफ इतनी स्लो चल रही है कि अब इस पर्सन को आइडिया ही नहीं लग रहा है कि ये इतनी स्लो वाली एनर्जी मेरे साथ क्यों है। आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा पेशेंस रखे हुए थे, लेकिन ये पेशेंस किसी काम की नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो गया है। अगर नहीं भी हुआ है सेपरेशन तो मन की बातें आपके पार्टनर और आप दोनों में से कोई नहीं कर पाता है। ऐसी वाइब या ऐसी एनर्जी फील हो रही है मुझे, ठीक है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो कन्फ्यूज़न है ना, वो कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं आप
क्लियर नहीं कर पा रहे हो, क्लैरिटी नहीं मिल रही है मुझे। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को आपका जो प्यार है, आपका जो सपोर्ट है, वो प्यार और सपोर्ट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि आप नहीं दे पाओगे या नहीं कर पाओगे। ठीक है, मुझे ऐसी वाइब आ रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके पार्टनर के अंदर और आपके पार्टनर के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज आए, इसकी वजह से आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई, काफ़ी झगड़े हो चुके हैं और अभी जो चीज़ें चल रही हैं ना, ये अनएक्सपेक्टेड तौर पे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है या ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर अपने आप में, अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये पर्सन प्रॉब्लम के साथ अपने आप को फेस कर रहे हैं। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर अपने लाइफ को लेकर के क्लियर नहीं है, क्लियर तरीके से बातें नहीं कर पा रहे हैं एंड क्लियर तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे जो भी दिख रहा है, जो भी चीज़ें हैं, ये कहीं ना कहीं अनएक्सपेक्टेड तरीके से है। ठीक है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से होंगी, अनएक्सपेक्टेड तरीके से बातें होंगी और मुझे ये भी फील होता है कि आपके पार्टनर की एनर्जी या आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे कुछ अलग सी दिख रही है, कुछ अलग सी। ठीक है, यानी कि क्या है कि आपके पार्टनर के दिल दिमाग में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि निकल नहीं पा रही हैं और ये जो चीज़ें हैं ना, ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये जो कचरा इनके दिल दिमाग में भरा पड़ा है ना, ये इनके दोस्तों ने इनके दिल दिमाग में भरा पड़ा है, मतलब इनके दिल दिमाग में भरा है। होता है ना कि यार तेरा बंदा वैसा है, तेरी बंदी वैसी है, तू ऐसा है, तू वैसा है। तो ये चीज़ें जो है ना मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके रिलेशनशिप में आपको आपके पार्टनर के साथ जो भी बनना होता है या जो भी बना है, कहीं ना कहीं ये अनएक्सपेक्टेड तरीके से बन चुका है और बन रहा है। लाइफ बहुत 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 स्लो तरीके से मैनेज करना बहुत मतलब प्रॉब्लमैटिक है। ठीक है, सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि एक न्यू बिगनिंग करनी है आपके पार्टनर को आपके साथ। एक बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी, खूबसूरत सी न्यू बिगनिंग करनी तो है, लेकिन ये जो प्रॉब्लम है, ये जो कन्फ्यूज़न है, ये जो मन में जो कुंठा है, जो कुंठा पाल के आपके पार्टनर बैठे हैं, वो इनके मन से, इनके दिल से कहीं ना कहीं निकल नहीं पा रही है। चीज़ें बहुत गड़बड़ हुई हैं, बहुत ज़्यादा गड़बड़ हुई हैं और चीज़ें गड़बड़ होने का मतलब सीधा सा है कि आप अपनी ज़िंदगी को सही वे में नहीं लेके जा पा रहे हो। ठीक है, आपके पार्टनर प्यार तो आपसे करते हैं, लेकिन ये पर्सन बहुत जल्दी किसी के झांसे में आ जाते हैं, किसी की बातों में आ जाते हैं, किसी की बातें पकड़ के ये पर्सन बैठ जाते हैं और उस जिद की वजह से आपसे लड़ाई झगड़े करने लगते हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो कि बताता है कि आपके रिश्ते में काफ़ी ज़्यादा पैशन है, या कहें तो आपके पार्टनर पैशनेट हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपके पार्टनर इन सारी चीज़ों को कैसे पाए, कैसे इस रिश्ते को लेकर के क्लैरिटी पाए, इस पर्सन को पता नहीं है। मुझे ऐसी भी वाइब, ऐसी भी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे मैं देखूँ तो आपके और आपके पार्टनर को मैं देख पा रही हूँ, जहाँ पे आपके पार्टनर मैजिशियन की एनर्जी में है, या कहे तो आपके पार्टनर उस तरीके की एनर्जी में है जहाँ पे ये पर्सन जादू की छड़ी घुमा देना चाहते हैं, या कहे तो आपके लिए स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं और चाहते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग सी मैनिफेस्टेशन करके आपकी लाइफ में चीज़ों को सही करे, लेकिन ये पर्सन कर नहीं पा रहे हैं। प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ रही है, लाइफ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, लाइफ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है कि समझना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रही हैं चीज़ें एंड यहाँ पे मैं देखूँ क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, तो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी भी बताती है कि आपका जो रिश्ता है ना, ये बहुत एक सोल कनेक्शन वाला रिश्ता है, यानी कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ हो सकते हो या आप दोनों मैरिड हो सकते हो, लेकिन आप दोनों का रिलेशनशिप है, आप दोनों ने एक दूसरे को जाना, एक दूसरे को समझा। लेकिन कहते हैं ना कि जो चीज़ें हमारी किस्मत में होती हैं, जिसने जिसको रुलाया है वो अब रो रहा है। ठीक है, वो रोता है, तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है। ठीक, तो यहाँ ऐसा मुझे फील हो रहा है कि आपके पार्टनर अब जो है
परेशान हैं, इनका दिल भी बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ज़ख्मी है। ज़ख्मी दिल पे कहते हैं ना कि नमक छिड़क देना, तो वो चीज़ें भी मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। ओके, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, 10 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड की एनर्जी आई है। ओके, द हैंगमैन, ओके, यहाँ है मेरे पास नाइन ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है मेरे पास क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी। बॉटम ऑफ द डेक है 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो यहाँ की एनर्जी मुझे ये बता रही है आपके कार्ड में कि आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो फीलिंग्स है, आपके और आपके पार्टनर के बीच की जो एनर्जी है, देखिए थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम यहाँ पे ये दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक्शन लेने में ना बहुत ज़्यादा कंजूसी करते हैं। कंजूसी करने का ये मतलब है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली या पर्सन, ये जो थर्ड पार्टी है, इनके साथ ही अपने कनेक्शन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने लगते हैं, काफ़ी सोच विचार करते हैं। ये जानते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सारी चीज़ें के ऊपर ये पर्सन फोकस करते हैं। देखिए, आपके पार्टनर बहुत प्रॉब्लम में है, बहुत बर्डन फील करते हैं। इनको लगता है कि शायद ये रिलेशनशिप में इतना पॉजिटिविटी में लेकर के कन्वर्ट करना मेरे लिए तो बड़ा मुश्किल होगा, मेरे लिए तो काफ़ी टफ होगा, और मेरे लिए ये सारी चीज़ें जो है ना प्रॉब्लम के साथ मुझे डील करना होगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो भी इश्यूज़ है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी है लड़ाई है, जो भी झगड़े हैं, है ना, इन सारी चीज़ों को लेकर के आपको कनेक्ट करना कहीं ना कहीं ये पर्सन के अंदर मुझे दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है, ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे द हैंगमैन की एनर्जी है। द हैंगमैन का कार्ड काफ़ी क्लियर बताता है कि आपके पार्टनर सपने तो देखते हैं, लेकिन उन सपनों को कहीं ना कहीं ये पर्सन कहते हैं ना कि साकार नहीं कर पा रहे हैं, या वो सपने जो है ना आपके पार्टनर दिखा नहीं पा रहे हैं, या वो सपने जो है ये पर्सन अपने आप को संतावना ये पर्सन देते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये पर्सन की एनर्जी बताती है कि ये पर्सन काफ़ी ड्रीम्स देखते हैं। एक तो कहते हैं ना कि ये पर्सन डे ड्रीमिंग करते हैं, डे ड्रीमिंग करते हैं ये पर्सन, क्योंकि इनको लगता है कि शायद इसी तरीके से मैनिफेस्टेशन काम करती है और इसी तरीके से लोहा का भी यूज़ किया जाता है शायद, इसीलिए जो है ये पर्सन, ये शायद वाली एनर्जी मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये पर्सन भी कंफ्यूजन में है। ठीक है, यानी कि ये पर्सन आपको पा सकते हैं या नहीं वो भी ये पर्सन देखते हैं, क्योंकि जब आपकी एनर्जी का कंपैरिजन किया जाए तो आप कहीं हाई पर्सनालिटी के, हाई एनर्जी वाले पर्सन दिखाई देते हो। आपके अंदर जो पावर है, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, एकदम रानियों वाला है या राजाओं वाला है, यानी कि जो आप चाहते हो वो होना चाहिए, ऐसी एनर्जी आपकी है। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स ऐसी है कि मैं बहुत इमोशनल हूँ और वो बहुत प्रैक्टिकल है, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें गड़बड़ ना हो जाए, ये भी आपके पार्टनर सोचते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके पार्टनर एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको कॉल कर लो, आप इनको मैसेज कर लो, आप अपना बड़ापन दिखाओ, आप जो है थोड़ा सा इस पर्सन को, इस पर्सन के माइंड को क्लियर करो कि मैं भी नॉर्मल लोगों के जैसी ही हूँ या जैसा ही हूँ, मेरे अंदर कोई ईगो नहीं है, कोई एटीट्यूड नहीं है, मेरी स्टडी इतनी हुई है या मैंने ये अचीवमेंट अपनी लाइफ में प्राप्त की है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है जो भी कुछ करना चाहती हूँ वो कर नहीं पाऊँ, है ना। तो मेरे कहने का अर्थ ये है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जितनी भी कुछ चीज़ें हैं, जितना भी लाइफ में आपने देखा है, आपके पार्टनर ने देखा है, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रही हैं। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में लाइफ इतनी स्टेबल नहीं हो पा रही है जितनी स्टेबल होनी चाहिए, लेकिन आपके पार्टनर थोड़ा सा एक्शन लेने में डरते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।
अपने सेल में घुस जाते हैं ये पर्सन। जब भी जो है आप एक्शन लेने की डिमांड करते हो या एक्शन लेने के लिए इनको कहते हो, उस समय ये पर्सन कोई एक्शन या कोई डिसीज़न नहीं लेते हैं। थोड़ा सा ये पर्सन अपने आप को है ना कंट्रोल करना इजी समझते हैं, या कंट्रोल करके चीज़ों को करना काफ़ी इजी समझते हैं। ठीक है, मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आपके कार्ड्स बता रहे हैं कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो होना था सो हो गया, लेकिन अब आगे का जो होना है वो होगा। ठीक, तो ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की फीलिंग्स में मुझे दिख रही हैं। ठीक, तो ओवरऑल रीडिंग की बात करूँ तो ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं आपके कार्ड्स में। आपके पार्टनर एक्शन अभी नहीं लेंगे, अभी काफ़ी टाइम लगेगा इनको एक्शन लेने में, तो आपको वेट करना होगा अपने पार्टनर के एक्शन या डिसीज़न का। सो ये है आपकी रीडिंग, आज की रीडिंग। आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। साथ ही साथ मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, आज की इस रीडिंग में आखिरी पॉइंट बता देती हूँ, आखिरी में कुछ आपको मेरे बारे में बता देती हूँ। मैंने क्या क्या किया है, क्या क्या मेरे साथ जो है मैंने किया हुआ है और लोगों का क्या क्या मैंने ठीक किया है, वो चीज़ें मैं कुछ आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। तो मैंने किया है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, मैंने किया है महावास्तु, यानी कि मैं हूँ एक महा आचार्य, यानी कि वास्तु एक्सपर्ट। अभी तक मैंने बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को दूर किया है, उनकी वास्तु को ठीक करके, उनके घर का वास्तु, उनके ऑफिस का वास्तु, उनके इंडस्ट्री का वास्तु या हो होटल का वास्तु, ये सारी चीज़ें मैंने करके दी हैं लोगों को विथ एक्चुअल रेमेडी। ठीक है, जो रेमेडीज़ वर्क करे, जो चीज़ें से आप परेशान हो उनसे राहत मिले आपको, वो चीज़ें मैंने प्रोवाइड की हैं वास्तु के द्वारा। मैंने अपनी रेमेडी का भी यूज़ किया हुआ है, मैंने अलग अलग तरीके की चीज़ें की हैं लाइफ में, एंड मैंने मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है इस फील्ड में, वास्तु के फील्ड में, वो मेरा पिछले 7 से 8 साल मुझे हुए हैं वास्तु करते करते, और फाइनली मुझे महा आचार्य यहाँ पे इसका टैग मिला है। सो थैंक यू सो मच। ये चीज़ें थी कुछ मेरे बारे में जो कि मैंने सोचा कि मैं आपको बताऊं। आप मेरी फैमिली का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हो, तो इसलिए अपनी खुशियाँ कहते हैं ना कि शेयर करनी चाहिए। और आज है मेरा बर्थडे, सो थैंक यू सो मच। आप लोग जो जानते थे उन्होंने विश भी किया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। एंड मैं कोई पार्टी वार्टी तो नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि घर में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से हम पार्टी अभी नहीं कर सकते हैं वरना मैं आपके साथ शेयर करती अपनी खुशियों का जो भी है, मेरे 2 अचीवमेंट लाइफ में, तो वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लेकिन हाँ, पार्टी करेंगे बाद में, है ना। तो ये थी आज की रीडिंग और मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। अगर आप भी चाहते हैं मुझसे कंसल्ट करना तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करके मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। टीम आपको सारी चीज़ें बताएंगी, क्या चार्जेस हैं क्या नहीं है। अगर आप अपने घर का वास्तु, अपने ऑफिस का या अपनी इंडस्ट्री हो या आपकी होटल हो, आप वास्तु कराना चाहते हैं, चाहे आप रेंट पे रहते हो या आपका खुद का अपना है घर, है ना, तो उसको सही चीज़ें यानी कि लाभ वाली चीज़ें आप करोगे तो वहाँ से बरसेगा आपकी खुशियाँ। ठीक, तो अगर आप चाहते हो कि मैं ऑनलाइन घर बैठे ही आपका वास्तु कर दूं, या आप मुझे चाहते हो कि मैं आपके घर आकर के आपके घर का वास्तु करूं, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। जो लोग सिर्फ पीडीएफ चाहते हैं अपने घर का वास्तु करवा करके, या चाहते हैं कि मैं उनके घर का पीडीएफ बना करके दूं कि कौन सी चीज़ें कहाँ रखी हैं और कहाँ से प्रॉब्लम आ रही है, क्यों प्रॉब्लम आ रही है आपके घर में। होता है ना कि लाइफ में मनी का फ्लो रुक जाता है। आप कितना भी हार्ड वर्क करते हो लेकिन आपके पास मनी की दिक्कत हमेशा होती है। तो क्यों हो रही है? कहीं आपके घर में तो दिक्कत नहीं है, कहीं आपके पाम में जो है रेखाएं चेंज हुई हैं उसकी वजह से तो दिक्कत नहीं हुई है। साथ ही साथ कहीं आपकी कुंडली का दोष तो नहीं है, कुंडली में कुछ प्रॉब्लम्स तो नहीं है। ठीक, तो बहुत सारी चीज़ें मैं चेक करके ये सारी चीज़ें करती हूँ। आप लोग चाहते हैं ऐसी कोई चीज़, है ना, ऐसी कोई चीज़ जिसे थोड़ा बहुत सही करने से ही आपको जो भी प्रॉब्लम्स हैं, है ना, वो आपकी सॉल्व हो जाए, तो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं मुझसे। ठीक है, तो ये थी कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे बारे में। आई होप आप सब जो है
इस चीज़ को समझे होंगे एंड आप सबकी जो भी परेशानी होगी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। ठीक, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कंसल्ट कीजिए, वहाँ से आप अपनी जो भी चीज़ें हैं उसकी बुकिंग करवाइए। और ये चीज़ें सब कुछ पेड होती हैं, ऐसा नहीं है कि यूट्यूब पे वीडियो आई तो ये फ्री की है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो भी आप जो है सेवा लेंगे, जो भी सर्विस आप लेंगे, उसका एनर्जी एक्सचेंज बनता है, उसके चार्जेस होते हैं, वो आप पे करेंगे और आपका काम कर दिया जाएगा। ठीक है, जिस भी चीज़ों को सही करना चाहते हैं उसके लिए खुद को रेडी कर लीजिए, है ना, और मुझसे कंसल्ट कीजिए। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।